हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 परिवार में स्वागत करता हूं। तो सभी दोस्त कैसे हैं, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी हमने कितनी 7 क्लास कर चुके हैं। 7 क्लास कर चुके हैं और आज हमारी 8वीं क्लास होने वाली है। ठीक, तो उस 8वीं क्लास के बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें कितने में 1,000 रुपए में खरीदी। ठीक है, उसने उसकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। ठीक है, उसे 150 रुपए प्रति मशीन का लाभ हुआ है। प्रति मशीन पर उसका लाभ क्या है? 150 रुपए। तो उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए होंगे? ठीक, मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए होंगे? देखो, तभी तो देखेंगे। 30 मशीनें खरीदी हैं और 1,000 रुपए का उसने इन्वेस्ट किया है। 1,000 रुपए में इन्वेस्ट किया। यहाँ से सीपी क्या निकल के आया? सीपी निकल के आया, उसने 1,000 रुपए यहाँ पर खर्च किए हैं। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया है। उसकी मरम्मत पर, उनकी मरम्मत कराई है, जो हमें पता नहीं उसकी मरम्मत पर कितना पैसा आपका खर्च हुआ है। अब देखो क्या कर रहा है, पर उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। ठीक है, टोटल मशीन कितनी थी हमारी? 300, वो सॉरी 30 मशीन थी और 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। ठीक है, तो कितने रुपए में बेचेंगे? देखो, 30 आपके पास मशीन है, ठीक है, और 300 रुपए प्रति मशीन के हिसाब से बेचा है, तो यहाँ पे कितने रुपए की? 9,000 रुपए की वो मशीन बेच दी होंगी। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि 150 रुपए प्रति मशीन के हिसाब से उसे लाभ हुआ है। एक मशीन पर कितना लाभ हुआ है? 150 रुपए। ठीक है, एक मशीन पर 150 रुपए लाभ है, तो 30 मशीन पर कितना लाभ होगा? एक मशीन पर कितना है? 150 रुपए। तो 30 मशीन पर कितना होगा आपका? 4,500 रुपए। कितना होगा? 4,500 रुपए। अब देखो वो क्या कह रहा है, तो उसके मरम्मत पर कितने रुपए का खर्च हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे सीपी टोटल हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? सेलिंग प्राइस है आपकी 9,000 रुपए। अब सेलिंग प्राइस में से अगर मैं 1,000 रुपए ये घटा दूं सीपी वाले जो उसने खर्च किए थे, तो कितने बचे? 8,000 रुपए बचे। कितने बचे? 8,000 रुपए बचे। भाई टोटल हमारे पास 9,000 रुपए की बिकी है, 1,000 रुपए ये घटा दूं तो हमें 8,000 रुपए बचे। ठीक है, कितने बचे? 8,000 रुपए। पर वो हमें फायदा कितना हुआ है? प्रॉफिट वो बोल रहा है कि हमें भाई 4,500 रुपए का फायदा हुआ है। तो बाकी खर्चा कितना हुआ होगा? बाकी जो पैसे हैं उसकी मरम्मत पर खर्च हुए होंगे। ठीक, तो 4500 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो कितने बचेंगे? 300, थोड़ी तीन 3,500 रुपए बचेंगे, जो किस पर खर्च हुए होंगे? मरम्मत पर। किस पर? मरम्मत पर खर्च हुए होंगे। तो उसने पूछा कि कितने रुपए मरम्मत पर खर्च हुए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। देखो एक बार ध्यान से देखेंगे, पहले 1,000 रुपए में इसने खरीदी है। ठीक है, 30 मशीनें खरीदी और एक मशीन 300 रुपए के हिसाब से 30 मशीनें बेची, तो कितने की बिकेगी? 9,000 रुपए की। कितने की? 9,000 रुपए की वो मशीनें आपकी बिकेगी। ठीक है, अब उसे फायदा कितने का होगा? उसने बोला कि 150 रुपए प्रति मशीन के हिसाब से फायदा हुआ है। तो एक मशीन पर 150 रुपए, तो 30 मशीन पर कितना? 4,500 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, बिकी कितनी है? मत देखो, अगर अगर इसमें टोटल मान लो, यहाँ पे क्या है टोटल, यहाँ पे टोटल कितना रुपए का इन्वेस्ट हुआ है? 1,000 रुपए का। ठीक है, 1,000 रुपए तो ये घटा दूं, 9 में से 1,000 घटे, 9,000 में से 1,000 गया तो 8,000 बचा, और उसमें से मैं अगर प्रॉफिट घटा दूं तो क्या बचेगा? वो हमारी मरम्मत का खर्चा नहीं बचेगा। ठीक है, 8,000 में से 4,500 रुपए मैंने घटाए तो 3,500 रुपए बचे, जो हमारी मरम्मत पर खर्च हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। पिछले वित्तीय वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। कितनी? 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है। पिछले साल कारें कितनी बेची थी? 41,800, और इस साल 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है। तो बिक्री को कितने % बढ़ाना होगा?
इक्विटी को कितने परसेंट हमें इंक्रीज करना होगा। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या है, पहले बेची थी हमने कितनी का, तो दोस्तों देखते हैं। चलो देखो, पिछली साल कितनी बेची है, 41,800, कितनी, 41,800। ठीक है, और वो इस साल को कितनी बेचना चाह रहा है, 51,300, कितनी, 51,300। देखो इधर देखेंगे सभी दोस्त, पहले बेचना चाह रहा था 41,800, ठीक है, और अब बेचना चाह रहा है 51,300। तो कितनी बढ़ाना चाह रहा है, कितनी बढ़ाना चाह रहा है, वो बढ़ाना चाह रहा है, इसमें अगर 51,300 में से 41,800 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 95,100। कितना बढ़ाना चाह रहा है, 95,100 कार्बो एक्स्ट्रा बेचना चाह रहा है। ठीक है, परसेंट में निकालेंगे तो 95,100 बटे कितना, 41,00 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब देखो, अब मैं काटूंगा इसे, अब यहां से मैं काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, ये कटेगा आपका, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 2 से काटूंगा तो 209, कितनी बार, 209 बार। अगर मैं यहां से इसे काटूंगा 2 से तो ये कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और कितना बचा, 1, 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 5 दूनी 10 और 0 का 0। ठीक है, अब यहां से देखेंगे आप, यहां से अब ये कितनी बार कटेगा, ऊपर बचा कितना, ऊपर बचा आपका 4350 और नीचे 209। अब यहां से मैं काटूं अगर इसे, ये कटेगा आपका 19 से, 19 से कितनी बार कटेगा, 19 से कटेगा आपका ये कितनी बार, 19 एकन 19 और 19 एकन 19, कितना बार, 11 बार। और ऊपर कितनी बार करेगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचा, ये बचा आपका 9। ठीक है, और 19 पंजे 95, कितना, 19 पंजे 95, कितनी बार, 5 बार, अपॉन एक 0 के 0 अपॉन कितना, 11। ठीक है, अब यहां से देखूंगा 250 में 11 का जब मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, देखो 11, 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बचा, अपना बचा 3। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 और 8 ऊपर अपॉन नीचे, कितना आएगा, 11, कितना आएगा, 11। ठीक है दोस्त, परसेंट, अगर मैं परसेंट में निकालना चाहूंगा तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 22 सही 2/11%। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 22 सही, 22 सही कहाँ है, हाँ 22 सही, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 22 सही 8/11%, कितना, 22 सही 8/11% की हमें इंक्रीजमेंट करना होगा। ठीक दोस्त, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए पर दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपए पर दर्जन के भाव से खरीदे। ठीक है, कुल अंडों पर 20% का वो क्या चाह रहा है, लाभ, क्या चाह रहा है, 20% का वो वहां पे लाभ चाह रहा है। ठीक, तो वह अंडों को किस भाव पर बेचेगा, ठीक है, वो अंडों को किस भाव पर बेचेगा। अब देखो यहां से सभी दोस्त देखेंगे, 4 दर्जन अंडे किस भाव से खरीदे, 4 दर्जन अंडे खरीदे और 24 रुपए के भाव से, तो कितने रुपए का बेचेंगे, वो 96 रुपए के खरीदेगा। ठीक है, रेट कितना है, रेट कितना भाई, 4 दर्जन अंडे, एक दर्जन का मूल्य 24 रुपए, तो 4 दर्जन का कितना हुआ, 96 रुपए। ठीक है, तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दर्जन अंडे खरीदेगा और कितने रुपए में, 32 दूनी 64 रुपए में। ठीक है, कितने रुपए में, 64 रुपए। अब देखो टोटल हमारा, टोटल सीपी कितना निकल गया है, 6 और 4 10 का 0 हाथ से लगी 1, 9 और 6 15 और 1 16। टोटल हमारा जो सीपी है ना वो कितना निकल के आया, टोटल निकल के आया 160 रुपए, क्योंकि 160 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं। अब वो क्या कर रहा है, तो उस पर वो 20% का लाभ चाह रहा है, तो 160 रुपए में 20% का लाभ चाहेगा। ठीक है, कितना होगा, 160 और
ये 20% का लाभ मतलब 120 रुपए में बिकेगा परसेंट के लिए 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये कितना बनेगा 12 छिंगे 72 का 2, ठीक 12 छिंगे 72 का 2 हाथ से लगी 7 और 12 एक 12 और 12 7 19, कितना 19। अब वो 192 रुपए में बेचेगा तो प्रति दर्जन किस भाव से बेचेगा। टोटल दर्जन कितनी थी 4 दर्जन पहले थी और 2 दर्जन उसने दूसरे टाइप का अंडा खरीदा, टोटल 6 दर्जन उसने अंडे खरीदे, ठीक है। तो बटे 6 कितना 6। अब यहाँ से कितनी बार कटेगा तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, 32 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदेगा बेचेगा, सॉरी 32 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से देखेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार दोबारा देखेंगे, 4 दर्जन अंडे 24 के भाव से, तो 1 दर्जन अंडे 24 के भाव से 4 दर्जन 96 रुपया। दूसरी टाइप का अंडा है 1 दर्जन 32 रुपए के हिसाब से, तो 2 दर्जन 64 रुपए के। टोटल दोनों को जोड़ेंगे सीपी हमारा टोटल कितना है 160 रुपए। 160 रुपए को 20% का लाभ चाह रहा है, लाभ निकलने के बाद कितने रुपए का बिकेगा 192 रुपए का। 192 रुपए में कितने दर्जन अंडे बिकेगा भाई, जितना खरीदा था उतना ही बेचेगा, 4 दर्जन और 2 दर्जन 6 दर्जन अंडे बेचेगा। तो किस भाव से बेचेगा 32 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी तो ध्यान से देखेंगे। सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से। देखिए एक पंखे का क्रय मूल्य 4644 है, 4644 रुपए है एक पंखे का क्रय मूल्य, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 29% है, कितना लाभ कितना 29%, ठीक है। तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, ठीक है। क्रय मूल्य मान लिया मैंने, सीपी मान लिया, सीपी हमें ज्ञात करना है। और लाभ परसेंट कितना है 29% के लाभ पर बिक रहा है, तो कोई वस्तु को 129 पे बिक रहा होगा, कितने पर 129 पर, कितने 129% पर बिक रहा होगा। पर वो बिक कितने में रहा है 4644, कितना 4644, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ से, अब देखेंगे यहाँ से, अब देखो अब यहाँ से कितनी बार कटेगा। अगर मैं जैसे 3 से करना चाहूँ तो ये कितनी बार कटेगा 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, 43 बार कटेगा। और यहाँ 3 से काटना चाहूँ तो 3 एकम 3 कितना 16, 5 3 15, ठीक है 5 3 15 बचा 1 और 3 से 4 बार, 3 चौक 12, ठीक है और 8 की 24, कितनी बार कटेगा 4644, 3 से काटूंगा तो 1548 बार कटेगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जब 43 से मैं इसको डिविजिबल करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा आपका 36 बार जाएगा। कितनी बार 43 से 1548 कितनी बार कटेगा 36 बार। अगर मैं सीपी यहाँ से निकालना चाहूँ, ये इधर भाग में 100 उधर जाएगा गुणा में पहुंचेगा, तो कितना होगा 3600, कितना होगा 3600। और यही हमसे निकलवा रहा था कि सीपी ज्ञात करना, सीपी हमारा कितना निकल गया 3600। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी तो ध्यान से। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितना है 221, कितना है 221, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है 70% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखो अब वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितना है 221 रुपए का है। अब देखो कोई है, मान लो ये सीपी और ये एसपी, क्या है एसपी, मान लो मैं अपनी तरफ से 100, ठीक है। और वो कह रहा होगा कि 17% का लाभ हमें चाहिए, कितना 17% का लाभ, तो उसे वो कितने में बेचेगा 117 में बेचेगा, ठीक है 117 में बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रुपए का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर है कितने रुपए का, यहाँ पे अंतर आएगा आपका 17 रुपए का, ठीक है। कितने का है 17 रुपए का अंतर, ठीक है। और वहां अंतर कितना दे रखा है, वहां अंतर दे रखा है मेरे दोस्त कितने 221 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ से जब
एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे अंतर 17, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी? 17 एकन 17 और 17 3 51, कितना? एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी मेरे दोस्त, कितनी? 13। अब वो पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमसे पूछ रहा है 117 की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 13 है तो 117 रेशियो की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो गुणा करेंगे 117 इंटू 13, 13 सत्ते 91, कितना हुआ? 13 सत्ते 91 का 1, 9, हमारा इकाई का अंक 1 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी में एक ही मात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें इकाई का अंक 1 आ रहा है। हमें पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 3 51, तो 13 सत्ते 91 का 1, इकाई का अंक 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 530। यदि हानि प्रतिशत कितनी है? 24%। कितनी है? 24%। तो हानि का मान रुपए में ज्ञात करना होगा, ठीक है। हानि का मान हमें रुपए में ज्ञात करना है, ठीक है। हानि का सीपी कितना दे रखा है? सीपी दे रखा है आपका 530 रुपए। हानि परसेंट कितनी है? 24%। तो वो हमसे 24% की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल बात। क्या? 24% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, ठीक। अब यहां से देखो, यहाँ से गुणा करूंगा मैं, यहाँ से कितनी बार जाएगा? 7 की 12, ठीक। 7 की 12, 8 16 की 1 और 4 4 पन्ना 20 और 1 21, ठीक है, इंटू, और ये आएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 2 7 और 2 1, कितना? 2 1272 बटे 10, कितना? बटे 10। जब यहाँ से 10 का भाग दूंगा तो कितने में जाएगा? 127.2। तो इसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा? वो हानि परसेंट, हानि कितनी निकल के आएगी रुपए में? 127.2, कितना? ऑप्शन नंबर ए। बस यहाँ पे हमें क्या करना था? 530 रुपए का 24% निकालना था, सिंपल। क्या निकालना था? 530 रुपए का 24% हमें निकालना था, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे बट दोस्त ध्यान से। देखो, एक लड़का 3 रुपए प्रति की दर से 5 पेंसिल, ठीक, और 2 रुपए प्रति दर की हिसाब से 3 रबड़, ठीक है, तथा 5 रुपए प्रति की दर से 3 शार्पनर खरीदता है, ठीक है। 3 शार्पनर खरीदता है, तो प्रति वस्तु औसत व्यय क्या होगा? प्रति वस्तु औसत व्यय दोस्तों क्या होगा, ठीक। अब देखो, एक लड़का 3 रुपए की दर से 5 पेंसिल खरीदता है, 3 रुपए की दर से, ठीक है। कितनी पेंसिल खरीदा? 5 पेंसिल खरीदी, और एक पेंसिल का रेट है 3 रुपए, तो यहाँ पे कितने रुपए खर्च होंगे? 15 रुपए, ठीक है। रुपए कितने? 15 रुपए खर्च होंगे, ठीक है। एक पेंसिल का रेट 3 रुपए है, तो 5 पेंसिल का रेट 15 रुपए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 रुपए प्रति दर की दर 2 रुपए प्रति रुपए की दर से 3 रबड़, ठीक है। अब यहाँ पे अब 2 रुपए प्रति दर से एक रबड़ का मूल्य कितना है? 2 रुपए, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा? 3 रबड़ का मूल्य होगा आपका 6 रुपए। कितना होगा मेरे दोस्त? 6 रुपए। रुपए एक तरफ, और जितनी संख्या खरीद रहा है वस्तुओं की संख्या एक तरफ, ठीक है। तथा 5 रुपए प्रति दर के हिसाब से 3 शॉर्पनर, शॉर्पनर कितने खरीदे उसने? 3। कितने खरीदे? 3। और किस रेट से खरीदे? 5 रुपए की, जो 3 शॉर्पनर, तो कितने रुपए का? 15 रुपए के, ठीक है। अब देखो टोटल कितने रुपए उसने खर्च किए? 15 दूनी 30 और 6 36, 36 रुपए खर्च करे। और टोटल वस्तुएं कितनी होती है? टोटल वस्तुएं हमारे पास कितनी निकल के आई? 3 और 3 6 और 5 11, ठीक। तो हमारे औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल रुपए बटे कुल वस्तुएं, कुल रुपए बटे कुल वस्तु। कुल रुपए कितने? 36, कुल बटे कुल वस्तुएं कितनी है? 11, ठीक है। अब मैं 11 से काटूंगा, 11 थी 33, कितना बचा? 3, कितना बचा? 3, ठीक है। पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, 11 दूनी
11 दूनी 22, कितना बचा, कितना बचा, 11 दूनी 22, तो बचा आपका यहाँ पे था 3 या 8, ठीक है, और 11 7 77, ठीक है, तो हमारा आएगा 3.27 के आसपास, 3.27 के आसपास हमारा क्या निकल के आएगा दोस्त, एवरेज निकल के आएगा, क्या 27 के आसपास एवरेज हमारा निकल के आएगा, ठीक दोस्त। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा दोस्त ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, ठीक है दोस्त। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। चलो देखो, दो कलम 20 रुपए प्रति दर की दर से खरीदते हैं, दो कलम खरीदी, ठीक है, 20 रुपए प्रति दर के हिसाब से, ठीक है, दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है, ठीक, पहले को तो 25, पहली कलम पर क्या हुआ 25% का लाभ हुआ, और दूसरी पर क्या हुआ, दूसरी पर 25% की हानि हुई, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से देखेंगे तो उसे पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी, ठीक है, वो हमें आंसर देना है। अब वो 20 रुपए है, 20 पहली पर 25% का लाभ हुआ है, तो 20 रुपए का सीपी कितना है 20 रुपए, और 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ मतलब एक तो 25 पे बिकेगी वस्तु, ठीक है, 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से ये कितने बार कटेगा, आपका ये कटेगा 5 बार, तो हमारा सीपी कितना, एसपी कितना निकल के आएगा 25, कितना निकल गया 25, 20 रुपए की खरीदी थी 25 रुपए में बेच दी, ठीक है। अब दूसरी पेंशन वो भी हमारी 20 रुपए में खरीदी थी, पर उसमें क्या हुआ, उसमें 25% की हानि हुई है, कितनी 25% की हानि, ठीक है, यहाँ से एसपी निकालूंगा मैं, तो 25% की हानि हुई है, तो मतलब 75% पे बिकी होगी, ठीक है, अपॉन 100, 25 से काटूंगा 3 बार, और 25 से काटूंगा कितना 4 बार, ठीक है, और 4 से ये काटूंगा कितनी बार 5 बार, तो 5 दिया 15, तो दूसरी वस्तु हमारी कितने में बिक रही होगी, दूसरी वस्तु हमारी बिक रही होगी 15 रुपए में, ठीक है। अब देखो टोटल उसने कितना खर्चा किया, टोटल सीपी कितना उसका 40, और टोटल एसपी कितना उसका, टोटल एसपी अपना 40, कितना 25 और 15 कितना हुआ 40, तो क्या हुआ, क्या उसे कोई फायदा हुआ, आप बोलोगे नहीं, क्या उसे कोई घाटा हुआ, आप बोलोगे नहीं, तो उसे क्या हुआ, ना कोई लाभ हुआ और ना कोई हानि, ऑप्शन नंबर ए, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ना कोई लाभ और ना कोई हानि, ठीक है दोस्तों। सीपी दे रखे 25% के हिसाब, लाभ के हिसाब से हमने एक 25 रुपए में बिकेगी, ठीक है, और 25% हानि के हिसाब से वो 15 रुपए में बिकेगी, टोटल का दोनों एसपी जोड़ा टोटल और सीपी जोड़ा, तो वो बराबर आया, तो इस कंडीशन के हिसाब से ना कोई लाभ हुआ और ना कोई हानि हुई, ठीक है दोस्त। चलिए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है दोस्त। चलो अब देखते हैं, अब देखो, एक चावल व्यापारी 1280 में 16 कुंटल चावल खरीदता है, कितने 1280 में 16 कुंटल चावल खरीदता है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, 18% चावल परिवहन में खराब या गुम हो गए, या खराब या गुम हो जाते हैं, ठीक है, उसे 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए, कितना 23% का वो लाभ चाह रहा है, ठीक है। देखो टोटल हमारा सीपी कितना है, सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी आपका 1280, कितना 1280, और 1280 पर वो 23% का लाभ चाह रहा है, कितना 23% का लाभ चाह रहा है, ठीक है। अब देखो कितना होगा 1280, 23% का लाभ चाह रहा है, तो मतलब 123 में बेच रहा होगा वो, अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, 123 का मल्टीप्लाई किसमें करना होगा, 123 का मल्टीप्लाई करना होगा मेरे दोस्त आपको 128 में, तो वो कितना आएगा, कितना आएगा मेरे दोस्त, सभी बताएंगे। देखो इधर देखेंगे 128 इंटू 123, यहाँ पे गुणा करो, 8 की 24 के 4, 16 की 2, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है, और 3 एक 3, गुणा लगाओ, और 8 दूनी 16, तो 6, 2 दूनी 4 और 5, ठीक है, 2 एकन 2 दूनी 4 और 5, 2 एकन 2,
ठीक है। अब यहाँ पर डबल करो और 128, 4 और 6 और 8 और 6 14 के 4, 8 लगी 1, 8 5 13, 13 और 3 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 के साथ हाथों लगी 1 2 2 4 और 1 5 और 1 और बटे कितना था, बटे 10, मतलब यहाँ पे लगेगा पॉइंट। कितना निकल के आएगा हमारा, हमें देखना है कितना सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, 1574। हमें इतने रुपए में वो सामान अपना बेचना होगा, तब हमें 23% का लाभ होगा। ठीक, अब यहां से देखेंगे हमारे पास चावल कितना था, चावल था 16 कुंटल, जिसमें से 18 कुंटल चावल हमारा क्या हो गया, खराब हुआ है या गुम हुआ है। तो बचा कितना, चावल था अपना 16 कुंटल, 18% खराब हुआ है, तो हमारे पास बचा कितना, बचा अपने पास कितना 82%। ठीक है, 82% बचा अपॉन 100। ठीक है, अब देखो यहां से भी 4 से इसे काटूंगा तो कितनी बार, 4 बार, और 4 से इसे काटूंगा तो कितनी बार, 25 बार। ठीक है, अब देखो यहां से इसका मल्टीपल है 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 चौक 32 अपॉन 25। ठीक है, हमारे पास शेष चावल कितना बचा, 128 बटे 25, कितना 128 बटे 25, और हमें यही चावल तो प्रत्येक कुंटल के हिसाब से कितना है भाई, टोटल रुपये इतना है, टोटल चावल इतना, तो एक कुंटल की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक, कितनी बार जाएगा, 328, इधर हुआ 325। ठीक है, इधर तीसरे नंबर वाला 25, यहाँ से उठ के कहाँ पहुंच जाएगा, इधर ऊपर पहुंच जाएगा 25। ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, अब देखो, अब यहां से मैं अगर इसको पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करूंगा, ऐसे करके सॉल्व करूंगा, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मेरे दोस्त 120 रुपये प्रति कुंतल। कितना, 120 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, 120 रुपये प्रति कुंटल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन आपको कर लेनी है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 120 रुपये प्रति कुंटल से चावल बेचना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये अंतिम प्रश्न होगा। ठीक, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर कितना है, 451। कितना है, 451। ठीक है, यदि हानि प्रतिशत कितनी है, 11% की हानि है, तो विक्रय मूल्य क्या है, क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या है। ठीक दोस्त, अब देखो वो अंतर किसकी वजह से है, अंतर 11% की हानि है ना, उसी की वजह से यहाँ पे ठीक है अंतर आ रहा है। अब देखो कोई सीपी और ये एसपी, ठीक है, मान लो 100 रुपए की कोई मेरी वस्तु थी, 11% का लॉस हो रहा है, तो कितने की बिकेगी, 89। कितनी की बिकेगी, 89 रुपए की बिकेगी। तो यहाँ पे अंतर कितने का आया, यहाँ पे अंतर आया आपका 11 का, कितने का, 11% का अंतर आया। पर क्वेश्चन में रुपए में अंतर कितना दे रखा है, रुपए में अंतर दे रखा है आपका 451। कितना, 451। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूं, 11% की वैल्यू कितनी, 451, और 1% की वैल्यू निकालूं तो मैं कितनी निकलेगी, 11 से काटूंगा, 11 चौक 44, बचा 1, 11 एकन 11। ठीक है, कितना, 11 एकन 11। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, 41। हमें पूछ के आ रहा है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो हमें चाहिए 89% की वैल्यू, 89 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से निकाल दो 89 इंटू 1, ठीक है 41। तो यहाँ का आएगा यूनिट, हमारी जो इकाई का अंक क्या आएगा, वो आएगा 9। क्या आएगा, 9। ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर है बी, जिसमें इकाई का अंक 1 है। ठीक है, हमें खाली यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है भाई। जब मैं 41 का गुणा 89 में करूंगा तो इकाई का अंक पर क्या आएगा, 9। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई का अंक क्या है, 9। तो यहाँ से हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3649। कितना, 3649, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए दोस्त इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी हो लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। ठीक है दोस्त, टाटा बाय।